पार्ट में क्वेश्चन नंबर हम 28 देखते हैं और क्वेश्चन 28 है आपका ये आपका 28 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है आपका देखिए ए कंडक्टर ए विथ ए कैविटी एज शोन इन फिगर इज गिवन ए चार्ज q so that the entire charge must appear on the outer surface of the conductor. B. Another conductor B with charge q is inserted into the cavity keeping B insulated from A so that the total charge on the outside the surface of A is q plus q. Figure A sensitive instrument is to be shielded from the strong electrostatic field in its environment. Suggest a possible way. इतनी बात आपका कहा। 3 इसमें क्वेश्चन है और फिगर हमारे ये है। ए पार्ट के लिए फिगर है और ये आपका बी पार्ट के लिए है। तो देखें ए पार्ट में क्या कह रहा है कि ए कंडक्टर ए विथ कैविटी एज शोन इन फिगर ए। यहाँ पे कैविटी मीन कोटर है, ये आपका कैविटी है और इसको कोटर भी कहते हैं और ये आपका कोटर हो गया, इसी को कैविटी बोलते हैं। ये आपका कोटर है। अब इसमें देखिए कि क्या कह रहा है कि इसको हमने चार्ज दिया Q, तो सो दैट एंटायर चार्ज मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब जितना भी हम इसको चार्ज देंगे वो कहाँ होगा, इसके सरफेस पर आ जाएगा, जो हमारा कंडक्टर है इसके सरफेस पर। सेकेंड है अनदर कंडक्टर B विथ चार्ज Q इज इंसर्टेड इनटू द कैविटी। एक चार्ज Q जो होता है इस गुफा में इंसर्ट कर दिया जाता है, इसमें रख दिया जाता है। तो सो दैट द टोटल चार्ज ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ ए इज Q प्लस Q। तो यहाँ पे जो सरफेस चार्ज होगा वो Q प्लस Q हो जाएगा, ये आपको बताना है। अब आते हैं दोनों क्वेश्चनों को, और लास्ट वाला क्वेश्चन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आप लोगों को पढ़ाए हैं, उसमें से भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे हम इसको शॉर्ट में ब्रीफ में बताएंगे। तो आइए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका देखिए 27 है। अब 27 में आपको कह रहा था कि इसको Q दिया गया, तो ये जो होता है कि इसके अंदर नहीं या आउटर सरफेस पर चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक पॉसिबल गासियन सरफेस ड्रा कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारी यहाँ पे आप एक गासियन सरफेस, यहाँ पे इस तरह से हम गासियन सरफेस एक ड्रा कर लेंगे इस तरह से। अब गासियन सरफेस ड्रा कर लेंगे तो आप देखिए कि ये चूँकि कैविटी है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी नहीं, तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू गास थ्योरम लगाएं तो ये होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगी इससे, तो ई समाकलन इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल टू 0 ये हमको मिलेगा। देन हमको ये बाई गास थ्योरम हम लगाते हैं, तो गास थ्योरम से आप देखिए इतना हुआ Q अपन, ये तो हमारा 0 हो गया। तो अब क्या मिलेगा Q अपन इप्सिलॉन 0 इक्वल टू 0। तो चूंकि फ्लक्स नहीं पास हो रहा है इसलिए ये 0 है, तो Q अपन इप्सिलॉन 0, तो Q बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी इसके इन साइड में कोई चार्ज नहीं होगा। तो टोटल चार्ज कहाँ चला जाएगा, जो टोटल चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो ये देयर इज नो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, हैंस होल चार्ज विल रिसाइड ऑन इट्स आउटर सरफेस। ये आपका फर्स्ट का जवाब था। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में आप आइए देखिए, बी पार्ट में आपका इतना हो गया, इसके अंदर आपने कितना चार्ज इंसर्ट किया, Q चार्ज रखा है प्लस Q चार्ज। तो अब क्या होगा कि हमने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर लिए, एक गॉसियन सरफेस है आपका। अब देखिए कि इससे कंडक्टर के ये है कि आपके जो कैविटी है उसके पास में, कैविटी के पास में और कंडक्टर के सिरे पर हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर लिया। अब इसमें प्लस चार्ज है, तो अब क्या होगा बाई इंडक्शन के कारण यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्या होंगे, इंड्यूस हो जाएंगे, और ये इसके कंडक्टर पर उतने ही आउटर सरफेस पर, कंडक्टर के आउटर सरफेस पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। तो इनसाइड टोटल चार्ज कितना होगा आपका देखिए ई
डॉट डी ए इक्वल टू क्यू माइनस क्यू, क्यू प्लस है और माइनस क्यू है अपॉन इप्सिलॉन जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हो जाएगी कितनी, जीरो, जीरो हो गई। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जीरो इनसाइड, यहाँ पे जीरो हो गई। तो देयरफॉर हमको मिल जाएगा यहाँ से, एक थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, इस तरफ आ जाइए, देखिए कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। तो अब जो आउटर सरफेस पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एपियर हुआ था, इनर पर तो आपका कौन सा एपियर हुआ, माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज यही आपका माइनस क्यू है। और आउटर पर कौन चार्ज एपियर हुआ, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज। तो अब देखिए कि इनसाइड द गॉसियन सरफेस प्लस क्यू है और माइनस है, तो टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस जीरो। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज एपियर हुआ क्यू, वो कहाँ पे चला जाएगा, ये क्यू चार्ज जो होगा इस सरफेस पर आ जाएगा और इस सरफेस का टोटल चार्ज क्यू और प्लस कितना हो जाएगा, क्यू। तो ये हो जाएगा आपका टोटल चार्ज आउटर सरफेस का प्लस क्यू। अब आप आ जाइए, अगला हम लोग देख लेते हैं। तो देखें कि इसमें क्या करना है, एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी में जीरो है, देयरफॉर द सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट inside the metallic box would be safe against any damage caused by the electric field। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इनसाइड में और इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो है, तो इसके अंदर अगर कोई सेंसिटिव मटेरियल रख देंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड से डैमेज हो सकता है। जैसे आप गांव में देखे होंगे या शहरों में भी ऐसा होता है कि लोग जो होते हैं अचार को सुरक्षित रखने के लिए किस में, आइस में इंसर्ट कर देते हैं, आयल में डुबो देते हैं। तो हमको चूँकि वो फंगस ना लगे, आयल की वजह से फंगस नहीं लगते हैं, वो बच जाते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको भी वही काम करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई सेंसिटिव मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से डैमेज हो सकती है, उसको हम कहाँ रखें, उसको हम रख देंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट हो। तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, तो हम इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे और रख देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो डैमेज होने से बच जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब लाइटनिंग के थंडर स्टार मार रहे हो लाइटनिंग के समय, जैसे बादल गरज रहे हो, बिजली गिर रही हो, बारिश हो रही हो, बादल गरज रहे हो, बिजली गिर रही, बिजली चमक रही हो और बादल गरज रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, उस कंडीशन में आप ये करें कि किसी कार के दरवाजे को बंद करके, खिड़की को बंद करके आप उसमें बैठ जाएं, तो आप सेफ हैं, क्योंकि कार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, तो वहाँ पे सेफ है। बट अगर आप ओपन ग्राउंड है या किसी पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, तो वहाँ पे सेफ नहीं है, वहाँ पे अगर बिजली गिरी तो वहाँ पे खतरा हो सकता है। बट अगर कार के अंदर आप बैठ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, तो आप सुरक्षित हैं, सेफ हैं। थैंक यू स्टूडेंट।